नमः शिवाय। आज हम लोग महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ मूलभूत परिभाषाएं मोटे मोटे तौर पर समझनी पड़ेंगी। पहली, पुरुष कौन है? हर जीव जो स्वत्व को नहीं जानता वो पुरुष है, और जैसे ही वो स्वत्व को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है, अर्थात उत्तम पुरुष हो जाता है। प्रकृति क्या है? ये सारा संसार यदि हम इसके अधिष्ठान को नहीं जानते, इसके मूल को नहीं जानते, तो हमारे लिए प्रकृति है। और जैसे ही हम इसको तत्व से जान जाते हैं, इसका मूल जान जाते हैं, तो ये माया हो जाती है। तो अब हम आते हैं मुख्य प्रश्न पर, महाशिवरात्रि। शाब्दिक अर्थ लेते हैं। महा अर्थात महान, शिव अर्थात कल्याण, रात्रि अर्थात अज्ञान। तो वो सुअवसर, वो माध्यम जो हमें अज्ञान से परम कल्याण की ओर ले चले, वो महाशिवरात्रि है। और तत्व में जाने का प्रयास करते हैं। रात्रि में क्या होता है? अगर हम देखें, शास्त्रों में रात्रि की भी देवी के रूप में स्तुति की गई है। हमारे ज्यादातर जो फेस्टिवल हैं वो रोशनी के फेस्टिवल हैं, प्रकाश के त्योहार हैं, पर यहां हम रात्रि की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तत्व में जाते हैं। रात्रि में हम जब थके हारे होते हैं तो हम गहरी निद्रा के आगोश में आ जाते हैं, और हमारी सारी दैहिक जो थकावट है वो समाप्त हो जाती है। और प्रातः काल जब हम पूरी निद्रा लेके उठते हैं तो हमारी ऊर्जा जागृत हो जाती है और चेतना संगठित हो जाती है। यह रात्रि शिवरात्रि में कैसे अनुसरित होती है? शिवरात्रि हमारे लिए मात्र दैहिक आराम का समय नहीं है। यह दैहिक अर्थात भौतिक, मानसिक व आत्मिक आराम का समय है, अर्थात मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल कंफर्ट जिसे हम कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होता है? सात्विक साधना से, ज्ञान से और ध्यान से। अतः यह अवसर है जिस वक्त हम तीनों प्रकार के आराम कर सकते हैं इन माध्यमों से, और अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपनी अधिचेतना को उठा सकते हैं। यह एक माध्यम है जिसमें जीव ब्रह्म बन सकता है, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष की ओर जा सकता है। इसी विवेचन को आगे ले जाते हैं, सगुण साधक के लिए ले जाते हैं। एक सगुण साधक के लिए शिवरात्रि क्या है? शिव और पार्वती का विवाह। शिव कौन है? परम तत्व, सात्विकता, आत्मिकता, स्वत्व, शिवत्व। और पार्वती क्या है? प्रकृति। तो ये खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो परम तत्व का रुझान नीचे की तरफ आता है इस समय, और वो प्रकृति अर्थात पार्वती का पाणी ग्रहण करने के लिए नीचे आता है और उसको अपने साथ लेके चला जाता है। अर्थात एक अवसर है कि इस वक्त भौतिकता, मटेरियलिज्म व आत्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म का विवाह होता है, और स्पिरिचुअलिज्म जो है वो आपकी जड़ता को बहा के ले जाने का अवसर बनता है। यह महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महात्म्य है। अतः इस अवसर को हमें अपनी तीनों निद्राओं को, तीनों कंफर्ट लेवल को इंप्रूव करने के लिए, और अपनी चेतना को, मानसिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना, आत्मिक चेतना को संगठित करने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।